नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में जिसका नाम है व्हाट यू वांट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर आपको ईपीएफ, ईएसआई और कॉमन लाइफ में इस्तेमाल होने वाले हर एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियोस जो है मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थंबनेल में लिखा हुआ है कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरें। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीएफ विड्रॉल के बारे में। और अगर आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि कौन से फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है आपको के पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड कलर के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो यहाँ पर देखिए, विड्रॉल फॉर्म्स जो होते हैं, फॉर्म 19, फॉर्म 31, फॉर्म 10C, ये तीन तरह के जो फॉर्म्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं पीएफ का पैसा विड्रॉ करने के लिए। जो फॉर्म 10D है ये इस्तेमाल किया जाता है पेंशन के सर्टिफिकेट के लिए। तो चलिए, पहला फॉर्म जो है वो है फॉर्म 19। तो यहाँ पर बताऊं कि पीएफ सेटलमेंट और फाइनल सेटलमेंट ऑफ पीएफ अमाउंट। यदि आपने किसी फर्म में जॉब की है और आपका पीएफ डिडक्ट हुआ है और आपने उस फर्म में जॉब छोड़ दी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहते हो कि आपके पीएफ अकाउंट में जमा हुआ जितना भी पैसा है वो आपको मिले, तो उसके लिए आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको जॉब छोड़ने के 6 महीने के बाद ही आप ये फॉर्म 19 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि 6 महीने जॉब छोड़ने के 6 महीने के बाद ही आप अपना जो पीएफ का पूरा पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्म 31, जो फॉर्म 31 ये इस्तेमाल किया जाता है पीएफ अकाउंट से, जो आपके पीएफ में आपका पैसा जमा होता है। अगर आप चाहते हो, अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको उसी पैसे में से जो कुछ पैसे हैं वो एडवांस के रूप में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं पीएफ डिपार्टमेंट के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको फॉर्म 31 भरना पड़ता है, क्योंकि जब आपको घर बनाने के लिए, शादी के लिए या घर में किसी भी ज़रूरत के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप फॉर्म 31 फिल करके जो पीएफ अकाउंट है, जो आपका पीएफ अकाउंट में जितना भी आपका पैसा डिपॉजिट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जितना भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपको जो एडवांस है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है ये है फॉर्म 10C। तो फॉर्म 10C इस्तेमाल किया जाता है पेंशन विड्रॉल के लिए। जैसा कि मैंने फॉर्म 19 में बताया कि जॉब छोड़ने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी पीएफ का पूरा पैसा मिले तो आपको फॉर्म 19 भरना है। तो वहाँ पर 19 भरने के बाद आपको जो आपकी पेंशन का पैसा है वो नहीं मिलता। और अगर आप चाहते हो कि पीएफ के साथ आपको आपकी पेंशन का पैसा भी मिले तो आपको 19 के साथ 10C जरूर भरना पड़ेगा, तब जाकर आपको आपकी पीएफ और पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर्म 10C का मतलब है पेंशन विड्रॉल। अगर आप जॉब छोड़ने के बाद पेंशन का पैसा निकालना चाहते हो तो आपको फॉर्म 10C भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लास्ट फॉर्म है ये है फॉर्म 10D। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। जो फॉर्म 10D है वो इस्तेमाल होता है जब आप 58 ईयर्स के हो जाते हैं, मतलब कि जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं और आपको पैसों के लिए जो फाइनल सेटलमेंट करना होता है, आपको अपनी पीएफ का पैसा निकालने के लिए पहला तो आपको जो है फॉर्म 19 भरना पड़ेगा, जिससे कि आपके पीएफ अकाउंट में जमा हुआ जो पूरी की पूरी पीएफ की अमाउंट है वो आपको आपके अकाउंट में प्राप्त हो सके। और रही बात पेंशन की, पेंशन का पैसा रिटायरमेंट के बाद निकालने के लिए, क्योंकि पेंशन का जो पैसा है वो रिटायरमेंट के बाद आप नहीं निकाल सकते। 10 साल के बाद जॉब करने के बाद आप अपनी पीएफ का पैसा नहीं, जो पीएफ में पेंशन का पैसा है वो नहीं निकाल सकते। तो उस पैसे को निकालने के लिए आपको 58 ईयर्स के बाद जब आपकी पेंशन लग जाएगी तो आपको फॉर्म 10D फिल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से एक पेंशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपकी केवाईसी के साथ लिंक हुआ जो बैंक का अकाउंट नंबर है उसमें आपको आपकी पेंशन का जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर एक क्लियर बात मैं बता दूं, अगर आपने 9 साल 6 महीने जॉब की है और उसके बाद आप फॉर्म 19 के साथ अगर आप 10C भरते हो, मतलब ये कि 9 साल 6 महीने जॉब करने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी पीएफ और आप पेंशन का पूरा पैसा मिल जाए, तो अगर आप इस कंडीशन में फॉर्म 19 और 10C का फॉर्म भरते हो तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 9 साल 6 महीने के बाद आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो
और आपको पेंशन लग जाती है, मतलब कि आप पेंशन के लिए हकदार हो जाते हो, तो इस कंडीशन में आपको आपकी पीएफ का पैसा मिलेगा और जो पेंशन का पैसा है वो पेंशन के रूप में मंथली इंस्टॉलमेंट के द्वारा जो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। और अगर आपका इस वीडियो के ऊपर कोई कमेंट है या इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उस पर्टिकुलर एक कमेंट के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।